गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अपना डेली का सेशन आ चुका है और यहाँ पर हम देखने वाले हैं अमेरिकन लिटरेचर, जिसमें यह वीडियो है आखिरी। ठीक है, तो घटना चक्र का जो है आज की डेट में लास्ट वीडियो है लिटरेचर में। ठीक है, तो चलिए अपना सेक्शन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज की डेट का, इन विच फेमस पोएम, ठीक है, कौन सी प्रसिद्ध कविता में वाल्ट व्हिटमैन मेक्स अ रेफरेंस टू सुएज कैनल, ठीक है, सुएज नहर का जिक्र किया है, एंड वायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है पैसेज टू इंडिया करेक्ट आंसर है। पैसेज टू इंडिया करेक्ट आंसर है। तो वाल्ट व्हिटमैन मेक्स अ रेफरेंस टू सुएज कैनल, ठीक है, यानी कि सुएज नहर एंड वायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक इन हिज पोएम पैसेज टू इंडिया। ठीक, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए वाल्ट व्हिटमैन की बात करें तो 1819 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 1882 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? तो वाल्ट व्हिटमैन की। और यह जो है 19th सेंचुरी के अमेरिकन पोएट हैं। कौन? तो वाल्ट व्हिटमैन। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अर्नेस्ट हमिंगवेज मेन एट वर इज, ठीक है, तो अर्नेस्ट हमिंगवे का जो है मेन एट वर जो है इनकी जो रचना है वह क्या है? ठीक है, नोवेल है या कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी है या एसे है या फिर ऑटोबायोग्राफी है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज करेक्ट आंसर हो जाता है। तो अर्नेस्ट हमिंगवे का जो मेन एट वर है यह एक शॉर्ट स्टोरी है, कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरी का। तो ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट आंसर है। मेन एट वर को जो है अर्नेस्ट हमिंगवे के द्वारा 1942 में लिखा गया था या पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन आपका बी है वह एकदम सही आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर हम बात करें अर्नेस्ट हमिंगवे के कुछ नोवेल्स की, जैसे कि द सन आल्सो राइजेज, अ फेयरवेल टू आर्म्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। किसकी? तो अर्नेस्ट हमिंगवे की। और 1953 में जो है इनको पुलित्जर प्राइज मिला। किसके लिए? तो द ओल्ड मैन एंड द सी जो है नोबेल के लिए। ठीक, और इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला। कब मिला? तो 1954 में, 1954 में अर्नेस्ट हमिंगवे को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, फ्रेडरिक हेनरी द हीरो ऑफ हेमिंगवेज नोबेल अ फेयरवेल टू आर्म्स इज अ ड्राइवर इन, ठीक है, तो फ्रेडरिक हेनरी जो है क्या थे? कैरेक्टर हैं। ठीक है, किसमें हीरो हैं? हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे का जो उपन्यास है अ फेयरवेल टू आर्म्स में जो है यह क्या है? हीरो है फ्रेडरिक हेनरी। इज अ ड्राइवर इन, ठीक है, तो किसमें ये ड्राइवर थे? जो हीरो है फ्रेडरिक हेनरी किसमें ड्राइवर हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका इटालियन आर्मी। ठीक है, तो इटालियन आर्मी में ड्राइवर थे फ्रेडरिक हेनरी, जो कि हीरो हैं जो अर्नेस्ट हेमिंगवे के नोबेल अ फेयरवेल टू आर्म्स के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द अनवैनक्विश्ड, ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ अनवैनक्विश्ड? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, विलियम कथबर्ट फॉकनर। ठीक है, W.C. फॉकनर की रचना है क्या? अनवैनक्विश्ड, ठीक है, अनवैनक्विश्ड। तो ऑप्शन जो आपका डी है करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सैंटियागो इज द हीरो ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवेज नोबेल। तो यहाँ पर अर्नेस्ट हेमिंगवे के किस नोबेल में, ठीक है, किस उपन्यास में सैंटियागो हीरो है? ठीक, तो यहाँ पर देखिए द ओल्ड मैन एंड द सी, जिसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज भी मिला था 1953 में, किनको? अर्नेस्ट हेमिंगवे को। और इसी में जो है हीरो है कौन? तो सैंटियागो। तो ऑप्शन यहाँ जो बी है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, इनको जो है अर्नेस्ट हेमिंगवे को जो है 1954 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेल हिज फार्म इन न्यू इंग्लैंड एंड मूव टू इंग्लैंड? ठीक है, किस वर्ष में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अपने फार्म को जो है क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। कहाँ पर था? तो न्यू इंग्लैंड में था। और कहाँ चले जाते हैं? तो इंग्लैंड में चले जाते हैं। तो ये कब जाते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कब जाते हैं। तो 1912 में, ठीक है, 1912 में जाते हैं अर्नेस्ट
ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ऑप्शन यहाँ जो सी है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट विन द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज। ठीक है, तो कितनी बार जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, पुलित्जर प्राइज जीत चुके हैं। ठीक, वो भी प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज जीत चुके हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहाँ पर देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ओन द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज 4 टाइम्स। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। इन कब कब मिला है? तो 1924 में मिला था। ठीक है, 1933 में मिला था। ठीक है, और जो है 1930, ठीक है, 1937 में मिला था। ठीक, और 1943 में मिला था इनको पुलित्जर प्राइज, वो भी प्रेस्टिजियस। तो यहाँ पर 4 टाइम्स इनको मिल चुका है, 1924, 1933, 1937 और 1943। कितनी बार मिला? तो 4 बार मिला, जो कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी ऑप्शन कोई भी करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर इनका जो वर्क है वह कौन सा है जिसके लिए मिला? तो न्यू हैम्पशायर 1924 में। ठीक, कलेक्टेड पोएम्स 1933 में। ठीक, और फर्दर रेंज 1937 में, अ विटनेस ट्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है, 1943 में इनको जो है प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज मिलता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्क वाज लेफ्ट इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ हेमिंगवेज सडन डेथ। ठीक है, कौन सा वर्क जो है अधूरा रह गया, ठीक है, अनकम्प्लीट रह गया, पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अर्नेस्ट हेमिंगवे का जो है अचानक निधन हो गया था। तो वह कौन सी रचना है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है, द गार्डन ऑफ ईडन। ठीक है, द गार्डन ऑफ ईडन जो है इनकम्प्लीटेड हो गई थी, क्योंकि अर्नेस्ट हेमिंगवे का डेथ हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ही वर्कड अपॉन इट फ्रॉम, तो यहाँ पर इस पर, किस पर? द गार्डन ऑफ ईडन पर इन्होंने काम किया 1946 से लेकर 1961 तक, 1961 तक। लेकिन यह जो है इसको कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है, जो ये नोबेल है क्या? द गार्डन ऑफ ईडन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। ठीक है, दिस लाइन ऑकर्स इन विच पोएम ऑफ फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किस जो है कविता में गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स जो है पंक्ति दी गई है? तो यहाँ पर देखिए मेंडिंग वॉल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेंडिंग वॉल में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, which of the following novels of Ernest Hemingway deals with his actual disappointing experiences of love and war। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, Across the River and Into the Trees, Across the River and Into the Trees, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं, तो 41 है, What played the most important part in shaping Ernest Hemingway's literary creations like Farewell to Arms। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, Experiences of War, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो आपका है 42, द इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी काउंटी यॉर्क नैपातवा, ठीक है, अकर्स इन द नोबेल ऑफ। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, सी फॉकनर करेक्ट आंसर हो जाता है। यॉर्क नैपातवाहा, ठीक है, वफा। तो यहाँ पर जो है द इमेजिनरी कंट्री है, अकर्स इन द नोबेल, तो फॉकनर, तो यहाँ पर फॉकनर के नोबेल में दिखाई देता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं, तो 43 है, Which part of the United States has been written about in Faulkner's fictions। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में, विच पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स के किस भाग में जो है फॉकनर के द्वारा फिक्शन लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन भी है, द साउथर्न, ठीक है, दक्षिणी भाग में जो है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं, तो 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज रिटन बाय डब्ल्यू फॉकनर। ठीक है, इनमें से कौन सा नोवेल
विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा जाता है या लिखा गया था, तो यहाँ पर देखिए द साउंड एंड द फरी, ऑप्शन जो डी है करेक्ट आंसर है, विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया नोवेल है। ठीक, यहाँ पर देखिए इनके निरचना में बात करें, ठीक है, द साउंड एंड द फरी, ठीक है, कब पब्लिश होती है, तो यह जो है 1929 में, कब 1929 में। एज आ, ठीक है, एज आई डाइंग, ठीक है, तो 1930 में, लाइट इन अगस्त 1932 में, ठीक है, और जो है द हैमलेट 1940 में। ठीक, किनका है, तो विलियम फॉकनर का है। द हैमलेट तो जरूर याद रखें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच इज नोन एज द बर्ड ऑफ डेमोक्रेसी अमंग द फॉलोइंग, इनमें से जो है किसको द बर्ड ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए वाल्ट व्हिटमैन, जो ऑप्शन आपका सी है करेक्ट आंसर हो जाता है। वाल्ट व्हिटमैन का जो जन्म है वह कब हुआ था, तो 1819 में हुआ था। ठीक, इनकी मृत्यु की बात करें तो 1800, ठीक है, 90 के आसपास जो है हुई थी, किनकी, तो वाल्ट व्हिटमैन की। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 है, कंप्लीट द फॉलोइंग, आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज अ लिरिक, ठीक है, तो यह कैसा लिरिक है, तो यहाँ पर देखिए पैट्रियोटिक, ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रोट द फॉलोइंग वेल नोन लाइन्स, ठीक है, यह जो जानी मानी पंक्ति है इसको किसने लिखा था, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस पंक्ति को जो है किसने लिखा था, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। और ये जो पंक्ति है किसमें है, तो वुड्स आप देख रहे हैं, तो आप कहेंगे जी हाँ देख रहे हैं। ठीक, तो यानी कि स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की रचना है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अर्नेस्ट हमिंगवे द नोबलिस्ट वाज, ठीक है, तो जो अर्नेस्ट हमिंगवे थे यह कैसे उपन्यासकार थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है एन अमेरिकन, ठीक है, हम लोग अमेरिकन लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो अमेरिकन लिटरेचर से तो अमेरिकन ही आएंगे। ठीक, तो अर्नेस्ट हमिंगवे जो है वह उपन्यासकार थे, कैसे, तो अमेरिकन उपन्यासकार थे। ठीक, और यह जो है नोबेल प्राइज़ भी जीत चुके हैं, आपको पता ही है। ठीक है, कब जीते हैं 1954 में जीतते थे। ठीक है, और 1953 में जो है इनको क्या मिला था, तो पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था। किस रचना के लिए मिला था, द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए मिला था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 49 है, फ्रॉम विच पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट आर द फॉलोइंग लाइन्स टेकन, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किस पंक्ति, ठीक है, यह जो पंक्ति दी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किस पोएम में दिखाई देती है। पंक्ति क्या है, तो दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स एज द ब्रीज राइजेज एंड टर्न मेनी कलर्ड, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ब्रिचेज करेक्ट आंसर है, ब्रिचेज करेक्ट आंसर है, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की रचना है, कविता है, जिसमें दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स एज द ब्रीज राइजेज एंड टर्न मेनी कलर्ड, ठीक है, पंक्ति को दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हमिंगवेज वर्क, इनमें से कौन सा जो है अर्नेस्ट हमिंगवे का वर्क नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो जो ऑप्शन आपका बी है मोबी डिक करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर देखिए द सन आल्सो राइजेज, यह अर्नेस्ट हमिंगवे का है। फॉर होम द बेल टॉल्स, ये भी है। अ फेयरवेल टू आर्म्स, ये भी है, किनका, तो अर्नेस्ट हमिंगवे का है। लेकिन यहाँ पर जो मोबी डिक है यह अर्नेस्ट हमिंगवे का नहीं है, किसका है, तो हरमन मेलविले का है। ठीक है, हरमन मेलविले का है। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, द ओल्ड मैन एंड द सी इज अ नोवेल रिटन बाय, तो जिसके लिए जो है इनको क्या मिला, तो पुलित्जर प्राइज मिला था 1953 में। तो किनको मिला, अर्नेस्ट हमिंगवे को मिला। 1954 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो ऑप्शन जो ए है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए
2 है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ अ पोएम बाय। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है एक कविता है, किसकी कविता है? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो शेली तो आएंगे नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ आएंगे नहीं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन आएंगे नहीं, क्योंकि ये सभी अमेरिकन लिटरेचर से पहले एज से हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी वाल्ट व्हिटमैन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वाल्ट व्हिटमैन जो है अमेरिकन पोएट हैं, तो उन्हीं से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 53 है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच वाज। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो है फेवरेट, ठीक है, कि यानी कि प्रिय जो फिगर ऑफ स्पीच है वह कौन सी है, जिसका प्रयोग सबसे अधिक करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट? तो यहाँ पर हम देखें तो सिंडोके है। ठीक है, सिंडोके जो ऑप्शन यहाँ डी है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यह जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेवरेट क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, वाल्ट व्हिटमैन इज अ पोएट ऑफ द। तो वाल्ट व्हिटमैन जो है किस सेंचुरी के पोएट थे? तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं 19th सेंचुरी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वाल्ट व्हिटमैन 19th सेंचुरी के पोएट थे। इनकी बुक है लीव्स ऑफ ग्रास, बहुत ही प्रसिद्ध बुक है किनकी? तो वाल्ट व्हिटमैन की। ठीक, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर है, विलियम फॉकनर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन। तो विलियम फॉकनर को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था? तो विलियम फॉकनर को जो है नोबेल पुरस्कार 1949, ठीक है, 1949 में मिला था। ठीक है, विलियम फॉकनर को नोबेल पुरस्कार जो है 1949 में मिला था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, यहाँ पर बात करते हैं तो इनकी जो रचना है नोवेल है सोल्जर्स पे है, प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, और हिज लास्ट नोवेल, इनका जो लास्ट नोवेल था वह कौन सा था? तो आर, ठीक है, EIVERS, ठीक है, द रिवर्स था, ओन द पुलित्जर प्राइज इन 1963। ठीक है, तो 1963 में जो है पुलित्जर प्राइज भी मिला था, किसके लिए? द रिवर्स के लिए, इनका जो नोबेल है। ठीक है, और इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1949 में। 1963 में जो है इनको मिला था क्या? पुलित्जर प्राइज। किनको? तो जो है विलियम फॉकनर को। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, एप्सलॉम एप्सलॉम इज अ वर्क बाय। एप्सलॉम एप्सलॉम इज अ वर्क बाय। तो यहाँ पर विलियम फॉकनर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, विलियम फॉकनर। यह जो एप्सलॉम जो है कब पब्लिश हुआ था? तो 1936 में पब्लिश हुआ था। ठीक, इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, किनको? तो विलियम फॉकनर को। ठीक है, नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं तो 57 है, द लाइन एंड मिल्स टू गो बिफोर आई स्लीप ऑकर्स इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट्स पोएम। ठीक है, ये जो लाइन है, पंक्ति है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यह रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किस कविता में दिखती है? तो स्टॉपिंग बाय ओट्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, यह जो पोयम है यह पब्लिश कब हुई थी? तो 1923 में। 1923 में किसकी है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ठीक, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है 58 नंबर, द लाइन अर्थ्स द राइट प्लेस फॉर लव इज रिटन बाय। तो यहाँ पर जो पंक्ति है अर्थ्स द राइट प्लेस फॉर लव किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका सी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट करेक्ट आंसर है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द राइट आंसर। और ये जो पंक्ति है, ठीक है, कहाँ से ली गई है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो है बिरचेज जो, ठीक है, कविता है वहाँ से लिया गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द हीरो ऑफ अर्नेस्ट हमिंगवेज द ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, तो अर्नेस्ट हमिंगवे का जो पोयम है द ओल्ड मैन एंड द सी में हीरो कौन है? ठीक है, नोबेल है द ओल्ड मैन एंड द सी, इसमें हीरो कौन है? तो हम जानते हैं यहाँ पर जो सेंटियागो है। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए अर्नेस्ट हमिंगवे को पुलित्जर प्राइज भी मिला था 1953 में। ठीक है, और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1954 में। किनको? तो जो है अर्नेस्ट हमिंगवे को। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की, विच
एमंग, ठीक है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द नोबेल बाय विलियम फॉकनर, इनमें से कौन सा जो है विलियम फॉकनर का नोबेल है। तो यहाँ पर जो विलियम फॉकनर का नोबेल है वह द साउंड एंड द फरी है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर बात करें द साउंड एंड द फरी, यह विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया, जो कि पब्लिश कब होता है तो 1929 में पब्लिश होता है, ठीक है, 1929 में पब्लिश होता है, ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 61 है। हु अमंग दीज इज कॉल्ड अ होम स्पन फिलासफर, होम स्पन फिलासफर। तो यहाँ पर जो है हु कौन, अमंग दीज, ठीक है, इनमें से, ठीक है, इज कॉल्ड अ, ठीक है, कहा जाता है किसको, तो यहाँ क्या कहा जाता है, होम स्पन फिलासफर कहा जाता है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कहा जाता है। तो जो ऑप्शन आपका बी है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज रिटन, कौन, ठीक है, लिखा था क्या, अर्थ द राइट प्लेस फॉर लव। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट करेक्ट आंसर है, ठीक। तो और यह जो पंक्ति है अर्थ द राइट प्लेस फॉर लव रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, और जो रचना है या पोयम है वह कौन सी है, तो बिरचेज है, ठीक है, बिरचेज है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है वह करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करें 63 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन एकदम सही है। तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, ठीक है, कोई भी कथन सही नहीं है। तो अर्नेस्ट हमिंगवे के ऊपर यदि हम बात करें तो अर्नेस्ट हमिंगवे जो हैं अमेरिकन ग्रेटेस्ट ऑथर और जो है जर्नलिस्ट थे, और इनकी जो मृत्यु है वह कब हुई थी, तो गन शॉट वाउंड में इनकी जो है 1961 में जो है मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर बात करें 64 की, इन द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन, कविता है ओ कैप्टन माई कैप्टन, द कैप्टन इज, तो कैप्टन कौन था, तो अब्राहम लिंकन जो थे, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, अब्राहम लिंकन कैप्टन थे। ओ कैप्टन माई कैप्टन में एज अ हीरो हम कहें तो अब्राहम लिंकन थे, तो ऑप्शन जो बी है करेक्ट आंसर है। ओ कैप्टन माई कैप्टन किसकी रचना है, तो आप कहेंगे वाल्ट व्हिटमैन की रचना है, किसकी है, तो वाल्ट व्हिटमैन की पोयम है। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका बी है वह सही आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 65 है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप इन विच पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट डू द अबव लाइन्स ओकर, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किस कविता में जो है, ठीक है, किस कविता में यह जो पंक्ति है एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप को दिया गया है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो कविता है, ठीक है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं तो 66 है, अर्नेस्ट हमिंगवेज फेयरवेल टू आर्म्स इज सेट इन। तो जो अर्नेस्ट हमिंगवे की रचना है अ फेयरवेल टू आर्म्स, यह कहाँ सेट किया गया, या हम कहें तो इसको जो है कहाँ लिखा गया, तो ऑप्शन जो देखिए इटली करेक्ट आंसर है, इटली इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है, ठीक है, 67, काउंट ग्रिफ इज अ कैरेक्टर इन हेमिंगवेज, ठीक है। तो जो काउंट ग्रिफ है यह कैरेक्टर हैं, एज अ पात्र हैं, किस में, तो अर्नेस्ट हमिंगवे की किस रचना में पात्र हैं काउंट ग्रिफ। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी देखिए अ फेयरवेल टू आर्म्स एकदम करेक्ट आंसर है। तो फेयरवेल टू आर्म्स में जो है अर्नेस्ट हमिंगवे की यह रचना है जिसमें काउंट ग्रिफ जो है क्या है, तो कैरेक्टर के रूप में है, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं तो हिज क्रिएशन ट्रम्पटिंग, ठीक है, ट्रियम्फिंग ओवर ऑल डिफेक्ट एंड शॉर्ट कमिंग ड्राज फ्रॉम इट is a unique broadness of vitality of force and skywide atmosphere of greatness. The comment on Whitman's poetry is by, तो वाल्ट व्हिटमैन की कौन सी कविता, ठीक है, यहाँ पर इस पर कमेंट किसने किया था, वाल्ट व्हिटमैन की जो कविता है उस पर कमेंट किया था, किसने किया था, तो श्री अरबिंदो, ठीक है, श्री अरबिंदो के द्वारा कमेंट किया गया था। तो जो ऑप्शन आपका डी है
वह करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, विच वन इज अ नोवेल बाय फॉकनर। विलियम फॉकनर का जो है इनमें से नोवेल है एमंग द फॉलोइंग, ठीक है, वह कौन सा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है, द साउंड एंड द फरी, एकदम आंसर करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह किसका है, तो विलियम फॉकनर का है। ठीक है, विलियम फॉकनर का है। यह जो द साउंड एंड द फरी है, यह कब पब्लिश हुआ था, तो 1929 में पब्लिश हुआ था, विलियम फॉकनर का है। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, विलियम फॉकनर को तो 1949 में, 1949 में मिला था। ठीक है, इनको पुलित्जर प्राइज कब मिला था, तो 1961 में मिला था, यह भी हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 70 नंबर, हु इज़ द अथर ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ पोएम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पोएम्स लीव्स ऑफ ग्रास। ठीक है, तो लीव्स ऑफ ग्रास कविता है, इसके लेखक कौन है, ठीक है, इसके कवि कौन है। तो लीव्स ऑफ ग्रास के जो कवि हैं वह वाल्ट व्हिटमैन है। कौन है, वाल्ट व्हिटमैन। ऑप्शन जो बी है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वाल्ट व्हिटमैन का जो जन्म है 1819 में हुआ था, 1819 में इनका जन्म हुआ था। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, द लाइन गुड फेंसेज मेक्स गुड नेबर्स ऑकर्स इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम। गुड फेंसेज मेक्स गुड नेबर्स, यह जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किस कविता में दिखाई देती है पंक्ति, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है, मेंडिंग वॉल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह जो मेंडिंग वॉल है 1914 में, ठीक है, पब्लिश होती है, किसकी है, तो जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है मेंडिंग वॉल। ठीक, जिसमें गुड फेंसेज मेक्स गुड नेबर्स जो है पंक्ति देखने को मिलती है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटन द फॉलोइंग लाइन्स। दी गई पंक्ति को किसने लिखा, ओपन दाइन आइज एंड सी दाई गॉड इज नॉट बिफोर दी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के लिए, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार, आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 73, डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज रिटन बाय। तो डेथ ऑफ अ सेल्समैन जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो अर्थर मिलर के द्वारा। ऑप्शन जो बी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो अर्थर मिलर के द्वारा जो है कब लिखा गया, तो 1948 में लिखा जाता है। और हम बात करें पब्लिश कब होता है, तो 1949 में। ठीक है, अर्थर मिलर के द्वारा डेथ ऑफ अ सेल्समैन लिखा जाता है। ठीक, मिलर जो है इनको पुलित्जर प्राइज भी मिल चुका है, किनको, तो मिलर को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं, तो 74 है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, विच वर्क ऑफ विलियम फॉकनर इज आल्सो नोन एज अ बॉय एम्बिशन। ठीक है, अ बॉयज एम्बिशन किस, ठीक है, विच वर्क ऑफ विलियम फॉकनर, तो विलियम फॉकनर के किस काम को जो है जाना जाता है अ बॉयज एम्बिशन के रूप में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है एप्सलॉम, एप्सलॉम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। 1936 में जो है क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था एप्सलॉम, एप्सलॉम अब बॉयज एम्बिशन के रूप में भी जाना जाता है, जो कि विलियम फॉकनर का जो है क्या है, तो आप कहेंगे जो है रचना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 75 है, विच वॉज फॉकनर्स लास्ट नोबेल। तो विलियम फॉकनर का आखिरी जो नोबेल था वह कौन सा था, तो विलियम फॉकनर का जो है आखिरी नोबेल द रिवर्स था, द रिवर्स था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनको जो है द रिवर्स के लिए क्या मिला था, तो आप कहेंगे जो है पुलित्जर पुरस्कार मिला था 1963 में, 1963 में मिला था। और विलियम फॉकनर की ही रचना है क्या, द वाइल्ड पाल्म्स, द हैमलेट, द मॉस्क्यूटो। ठीक है, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। ठीक, और विलियम फॉकनर, ठीक है, ये जो सभी रचनाएं हैं, द वाइल्ड पाल्म्स ये 1939 में पब्लिश होती है, द हैमलेट 1940 में, और जो मॉस्क्यूटोज है 1953 में जो है पब्लिश होती है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट गोट
पुलित्जर प्राइज। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जो है पुलित्जर प्राइज कितनी बार मिला, तो हम कहेंगे 4 बार मिला। कितनी बार, तो 4 बार मिला। यहाँ जो ऑप्शन आपका डी है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 4 बार मिला इनको जो है क्या, तो पुलित्जर प्राइज मिला। कब कब मिला, तो 1924 में मिला। 1924 में न्यू हैम्पशायर के लिए मिला, ठीक है। और 1931 में मिलता है किसके लिए, तो कलेक्टेड पोएम्स के लिए। और मिलता है 1937 में किसके लिए, तो अ फर्दर रेंज के लिए, अ फर्दर रेंज के लिए, ठीक। और जो है कब मिलता है, तो 1943 में मिलता है इनको जो है नोबल पुलित्जर प्राइज किसके लिए, तो अ विटनेस ट्री के लिए, ठीक। तो 4 बार इनको पुलित्जर प्राइज मिला था, किनको, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हु इज़ द अथर ऑफ अ मास्क ऑफ मर्सी, अ मास्क ऑफ मर्सी के जो हैं लेखक कौन हैं, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो है अ मास्क ऑफ मर्सी, ठीक है, लिखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है, हु उटर्स दीज वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर दिए गए जो शब्द हैं इनको किसने कहा था, आई गेस आई एम नॉट अ नेचर पोएट, आई हैव रिटन ओनली 2 पोएम्स विदाउट अ ह्यूमन बीइंग इन देम, ठीक है। किसने कहा था, ठीक है, इस पंक्ति को, आई गेस, ठीक है, मैं विचार करता हूँ कि आई एम नॉट अ नेचर पोएट, ठीक है, मैं जो है प्रकृति कवि नहीं हूँ। आई हैव रिटन ओनली 2 पोएम्स, मैंने केवल 2 कविताएं लिखा है, विदाउट अ ह्यूमन बीइंग इन देम, ठीक है, बिना किसी मानवीय क्रियाओं या मानव को इन्वॉल्व किए लिखा है, ठीक है, केवल 2 कविताएं। वह कौन है, तो यहाँ पर देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करें तो जो 2 रचनाएं हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो कौन सी हैं, तो स्प्रिंग पूल्स है, कौन सी है, स्प्रिंग पूल्स, ठीक, स्प्रिंग पूल्स जो है इनकी एक रचना है स्प्रिंग पूल्स, और दूसरी है अ विंटर ईडन, ठीक है, अ विंटर ईडन जो है इनकी एक रचना है। तो ये 2 रचनाएं जो हैं क्या हैं, इनकी प्रकृति से संबंधित जो है क्या है रचनाएं हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है, विच वर्क ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वे वाज कॉल्ड द बाइबल ऑफ लास्ट जनरेशन, तो आखिरी, ठीक है, जो जनरेशन है, ठीक है, आखिरी जनरेशन है उस रूप में जाना जाता है बाइबल ऑफ लास्ट जनरेशन। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का कौन सा वर्क है जिसको बाइबल ऑफ लास्ट जनरेशन के नाम से जाना जाता है, तो द सन आल्सो राइजेज, द सन आल्सो राइजेज जो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 80 है, द ओल्ड मैन एंड द सी फेच नोबेल प्राइज फॉर अर्नेस्ट हेमिंग्वे, द प्रोटैगोनिस्ट इज, तो इसका जो प्रोटैगोनिस्ट हैं वह कौन है, ठीक है, एज अ पात्र हैं, ठीक है, वह कौन है, तो यहाँ पर जो है आपका जो ऑप्शन है वह अकुबन फिशरमैन, अकुबान फिशरमैन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे को जो है द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए जो है क्या मिलता है, तो नोबेल पुरस्कार मिलता है। कब मिलता है, तो 1954 होना चाहिए, ठीक है। तो यह जो है 54 में मिलता है किनको, तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे को नोबेल पुरस्कार मिलता है। 1953 में जो है इनको क्या मिला था, तो पुलित्जर पुरस्कार मिला था। द ओल्ड मैन एंड द सी जो है लिखी कब जाती है रचना, तो 1952 में, ठीक है, लिखी जाती है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो जो सैंटियागो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए, ठीक। चलिए यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 81 है, विलियम फॉकनर्स वर्क डील विथ द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ द, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है अमेरिकन साउथ, ठीक है। तो जो विलियम फॉकनर हैं अधिकतर इन्होंने जो रचनाएं किया था वह दक्षिणी जो अमेरिका है वहाँ से रचनाएं किया था, यानी कि जो जिक्र किया गया अपनी रचनाओं में वह दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखिए 82 नंबर है, वाल्ट व्हिटमैन इज नोन एज अ पोएट, वाल्ट व्हिटमैन जो है जाने जाते हैं कवि के रूप में, वो भी कैसे कवि के रूप में, तो वाल्ट व्हिटमैन जो है वह डेमोक्रेसी, ठीक है, पोएट ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जाने जाते हैं। तो जो ऑप्शन आपका ए है वह करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक। चलिए
तो आज की डेट का अपना आखिरी क्वेश्चन है और लिटरेचर का भी आखिरी क्वेश्चन है घटना चक्र, जो कि घटना चक्र है यह 2000 से बात करें तो 2000 से लेकर 2019 तक, ठीक है। 2000 से 2019 तक के बीच में जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं लिटरेचर में, उन सभी का जो है आज एंडिंग पॉइंट है, ठीक। तो देखिए आज की डेट का आखिरी क्वेश्चन है, Which of the following poets was the opinion that art like trees and shrubs had a natural growth? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वॉल्ट विटमैन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एन अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन was of the opinion that art like trees and shrubs had a natural growth, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमारा जो सेशन है लिटरेचर का, अमेरिकन लिटरेचर का कंप्लीट होता है, घटना चक्र का लिटरेचर पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।